हेलो, जय महाकाल आप सभी को। तो अभी हम लोग आ गए हैं उज्जैन में। कल हमने गोरखपुर से ट्रेन लिया, सीधे उज्जैन हम आए। कल रात को हम पहुँचे तो बहुत ही थक गए थे, तो उस टाइम कुछ भी शूट नहीं किया, बस खाना खाए, रूम लिया और सो गए। अभी हम सुबह सुबह उठ के सब नहा धो के रेडी होके एकदम चल पड़े हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो जी हाँ, हम लोग अभी उज्जैन में हैं और महाकाल के दर्शन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और हम चल पड़े हैं दर्शनों के लिए। तो मुझे जितनी भी जानकारी मिली, मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया, मेरा जो भी अनुभव रहा, मैं आप सभी को भी बताऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं ब्लॉग और तो ये है महाकालेश्वर मंदिर जाने का जो रास्ता है, उसका मेन गेट। और यहाँ से हम लोग इंटर हो चुके हैं और ये दीवार पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। और इस खूबसूरत पेंटिंग और गार्डन को देखते हुए और हम पूरी भक्ति भाव से आगे बढ़ने लगे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद कॉरिडोर का जो गेट है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, वो जो सामने ये वाला जो गेट दिख रहा है वो है मेन गेट। ये वाला जो नंदी जी आपको दिख रहे हैं, 4 नंदी जी, ये कॉरिडोर का मेन गेट है। तो यहाँ से कॉरिडोर स्टार्ट होगा। और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन कॉरिडोर बंद था, क्योंकि उस उज्जैन में सब लोग रंग बना रहे थे। वहाँ पंचमी के दिन होली मनाई जाती है, तो उसकी वजह से कॉरिडोर जो था वो बंद था। तो हमने उस दिन कॉरिडोर हम लोग नहीं देख पाए। उज्जैन में रुके थे और फर्स्ट डे हमने गर्भगृह में जाके हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरे दिन हम लोगों ने गर्भगृह में जाके अच्छे से दर्शन किया। तो आप अगर शिव भक्त हैं, अगर आपको एक बार जाना चाहिए उज्जैन, बस मैं इतना ही कहूँगी। बहुत ही मस्ट गो प्लेस है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जाके। अगर आप गए होंगे तो आपको वो अनुभव, आपने वो जो फील किया होगा वो आपको पता होगा। पर आप नहीं गए तो एक बार तो जरूर जाना बनता है यहाँ। बहुत ही भोलेनाथ की जो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ पे, एकदम ऐसा लगता है कि हाँ, भोलेनाथ यहाँ वास्तव में है, ऐसा आपको फील होगा। यहाँ सिर्फ एक मंदिर और शिवलिंग और दर्शन से भी कुछ हट के जो अनुभव होता है, वो वाली जो आपको जाने पर ही फील आप कर पाओगे। तो हम लोग कॉरिडोर में आ चुके हैं और घूमते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर आप दर्शन के लिए आए हो, अगर आपको मन है कि आप गर्भगृह में जाकर दर्शन करो और आपको टिकट नहीं मिला, जो कि टिकट लेना पड़ता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि आपको टिकट लेना होता है गर्भगृह में जाने के लिए। दूर से आप दर्शन करोगे तो आपको टिकट नहीं लेनी होगी, पर आप गर्भगृह में जाना चाहते हो या फिर आप भस्म आरती को देखना चाहते हैं तो आपको टिकट लेना होगा। तो अगर आपको टिकट नहीं मिल पाया तो आप कैसे दर्शन कर सकते हो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। हम लोगों को भी टिकट नहीं हो पाया था तो हम लोगों ने कैसे दर्शन किए वो मैं आप सभी को भी बताऊंगी। तो ये हम कॉरिडोर देखते हुए आगे बढ़ने लगे हैं और कॉरिडोर भी बहुत ही बड़ा और बहुत भव्य सुंदर है। आप सारा अगर कॉरिडोर घूमना चाहो तो आपको तो एक दिन तो पूरा आराम से दर्शन और ये पूरा कॉरिडोर देखने के लिए ही निकल जाएगा। और आप नाइट का व्यू भी, आप उज्जैन आते हो तो नाइट का जो व्यू होता है कॉरिडोर का वो भी आप देखने जाओ। रात को 10 बजे तक कॉरिडोर खुलता है, तो आप रात को भी जरूर जाना देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिखता है। दिन में तो बहुत सुंदर दिखता ही है, पर रात को उससे भी ज्यादा लाइटिंग अमेजिंग होती है और बहुत ही सुंदर दिखता है कॉरिडोर। और आप देखते देखते थक जाओगे पूरा कॉरिडोर। एक दिन तो आपको ऐसे ही आपका निकल जाएगा कॉरिडोर देखने और दर्शन करने में। तो आप उज्जैन जाओ तो कम से कम 2 दिन का स्टे जरूर आप लेना।
क्योंकि आप 2 दिन अगर रुकोगे तो आपका दर्शन और घूमना अच्छे से हो जाएगा, आपको हड़बड़ी नहीं होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को कॉरिडोर भी दिखाऊंगी और ये भी बताती चलूँगी कि आपको अगर टिकट नहीं मिल पाया तो आप लोग कैसे दर्शन करोगे। तो सबसे पहले तो आप टिकट के लिए आप कोशिश कर सकते हो मंदिर के पीछे 13 नंबर गेट जो बड़ा गणपति मंदिर है, आप लोग किसी से भी पूछोगे तो बता देंगे। तो उधर आप जाके टिकट ले सकते हो दर्शन के लिए। उधर काउंटर है बड़ा गणपति मंदिर के पास, तो वहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हो। लेकिन 50 टिकट मिलते हैं एक बार में। सुबह के टाइम 50 टिकट मिलते हैं और दोपहर में विश्राम होता है उसके पहले तक 50 लोगों को टिकट मिलते हैं अंदर दर्शन के लिए। उसके बाद बंद होता है, फिर शाम को 50 लोगों के लिए टिकट फिर से खुलता है। तो कुल मिला के एक दिन में आप 100 लोग की दर्शन उधर अलाउ है। तो आप भीड़ भाड़ वाले दिन में जाओगे तो पॉसिबल होना तो बहुत मुश्किल है। नॉर्मल डे पे भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डेज पे भी बहुत ही श्रद्धालु जाते हैं जो अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहते हैं। तो नॉर्मल डे पर भी अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको नहीं मिल पाया है, आपका टिकट का अरेंजमेंट नहीं हुआ है और आपका बहुत मन है अंदर दर्शन करने का, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ के जो पुजारी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनसे आप अंदर जब नॉर्मल दर्शन के लिए जाओगे तो आप पता कर सकते हो किसी से, उधर पुजारी से या फिर अंदर के गार्ड होते हैं। हाँ, तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको काउंटर टिकट नहीं मिला है तो आप वहाँ पर किसी अंदर जब आप नॉर्मल दर्शन के लिए जाओ तो आप किसी पंडित जी से आप मिल सकते हो, या कोई जो वहाँ पे गार्ड होंगे उनसे आप पूछ लो कि अंदर दर्शन करना है तो किसी पंडित जी से हमें मिलवा दीजिए, तो वो आपको मिलवाएंगे। तो या फिर आपके पास कोई अगर पहले गया होगा तो उनसे आप बात कर सकते हो। अगर उन्होंने किसी पंडित जी के थ्रू पूजा करवाया होगा और उनका नंबर उनके पास होगा तो आप उस नंबर से वहाँ पर बात कर सकते हो। हमारे पास नंबर ही था, पहले हमने गार्ड से भी बात किया तो उन्होंने बताया एक पंडित जी को, तो उस दिन अरेंज नहीं हो पाया। उन्होंने बोला कि अगले दिन आइए तो हम दर्शन करवाएंगे। लेकिन फिर हमें नंबर मिल गया, किसी दूसरे पंडित जी का नंबर मिल गया हमें, तो हमने उनसे बात कर लिया फ़ोन करके, तो उन्होंने अरेंज कर दिया। लेकिन आपको पंडित जी के थ्रू जब आप दर्शन करने जाओगे तो आपको एक चीज़ जो आपको है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काउंटर टिकट लोगे तो आपको 750 यानी कि 750 रुपये पर पर्सन लगेगा। तो कपल को जाना अलाउ है गर्भगृह में तो 1500 रुपये पर कपल लगेगा। लेकिन आप अगर पंडित जी के थ्रू जाओगे तो दुगना देना होगा आपको, 3000 पर कपल आपको लगेगा। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनका नहीं लगेगा, नहीं तो अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनका भी आपको देना होगा। जैसे 7-8 साल 9 साल तक के आपके बच्चे हैं तो उनका नहीं देना होगा, लेकिन आपको दुगना देना होगा पंडित जी को, क्योंकि आधा पैसा वो खुद रखते हैं और आधा वो जो टिकट रिज़र्व रखते हैं उसका वो पे कर देते हैं। तो आपको ऐसे दर्शन हो जाएगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा। अगर आपका मन है तो आप ज़्यादा पे करके आप दर्शन कर सकते हो।
तो ये एक चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको टिकट नहीं अरेंज हुआ तो आप कर सकते हो। और हमने अच्छे से दर्शन करके और हम आ गए शाम के टाइम पे ये महर्षि संदीपनी के आश्रम में घूमने। यहाँ हमारे कान्हा जी कृष्णा जी पढ़े थे, उनका ये स्कूल है, तो हम यहाँ पर आए हैं घूमने दर्शन करने के लिए। और ये भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको आके बहुत शांति मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे कान्हा जी पढ़े थे। और यहाँ पे एक शिव मंदिर है, छोटा मंदिर जो महर्षि संदीपनी में बेलपत्र से उत्पन्न किया था शिवलिंग को, वो आपको शिवलिंग देखने मिलेगा। एक कुंड है जो हमारे कृष्ण ने अपने गुरुदेव के लिए प्रकट किया था, उनके स्नान आदि के लिए, वो आपको देखने मिलेगा। और एक मंदिर है, छोटा सा एक बुक स्टॉल भी है जहाँ पर आप कुछ बुक्स अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। और हम यहाँ पे घूमे। सुषमा के देव को याद रखें। Me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about